नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक है क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक ना, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा कंप्लीट इसको अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक एक चीजें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, जो हम लोग टॉपिक है क्या है, प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह भी इसको बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक ना, तो यहाँ पे जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं कि क्या होता है प्रक्रियात्मक समूह, या हम बात करें क्रियात्मक समूह की। ठीक है, तो यहां पे प्रक्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं अथवा परमाणुओं का वह समूह है जो एक दूसरे से एक विशेष प्रकार से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से विशेष प्रकार से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि आमतौर पर कार्बन यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया का क्षेत्र है। यही कारण है कि आमतौर पर जो कार्बन है वो यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया का क्षेत्र बना हुआ है। ठीक ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्बन है, इस कार्बन से जितनी भी वस्तुएं हैं कार्बन से ही बनी हुई है। ठीक ना, उसमें कार्बन क्या है, सम्मिलित है। तो कह रहा है कार्बन यौगिकों में प्रक्रियात्मक समूह के रूप में क्या क्या आता है। देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन आ रहा है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और अन्य दूसरे तत्वों के परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। ठीक ना, क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है ये चीज कि कार्बन यौगिकों में प्रक्रियात्मक समूह के रूप में, यानी क्रियात्मक समूह के रूप में ऑक्सीजन किसको लिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन लिया जा रहा है, क्लोरीन लिया जा रहा है, सल्फर लिया जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन है और अन्य दूसरे तत्वों के परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, देखेंगे फिर हम बात करते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या होते हैं, या हेटेरो एटम्स क्या होते हैं। ठीक ना, तो यहां पे हम देखेंगे हेटेरो एटम्स के बारे में। कह रहा है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। कह रहा है किसी यौगिक से हाइड्रोजन, यहां ध्यान देंगे, कह रहा है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित का मतलब कि कोई तत्व आएगा और हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पे खुद ही जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक ना, यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जो आप ऊपर देखें कि जो क्रियात्मक समूह में या प्रक्रियात्मक समूह में जो चीज लिया गया था, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक ना, क्या करेगा वहां पे जो विषम परमाणु होते हैं ना, इसके यौगिकों में आएगा और इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके प्रतिस्थापित करके खुद ही जाकर के वहां पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को बताया जा रहा है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को ही क्या कहा जाता है, विषम परमाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इसके उदाहरण से समझते हैं कि क्या चीजें हैं। तो यहां पे इसका उदाहरण देख सकते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य तत्व कार्बनिक यौगिकों में एक प्रक्रियात्मक समूह के एक भाग के रूप में उपस्थित हो सकता है। ठीक ना, यह कार्बनिक यौगिकों में एक प्रक्रियात्मक समूह के रूप में एक भाग में क्या हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। कौन कौन, तो ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक ना, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ओकल सन
सन, यानी O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन और S से सल्फर और N से नाइट्रोजन। ठीक है, तो कह रहा इस तरह के तत्वों को विषम परमाणु कहा जाता है। ठीक ना, और जो इस प्रकार के इस तरह के जो तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो विषम परमाणु कहा जाता है। ठीक ना, तो विषम परमाणु आप किसको कहेंगे, तो बताएंगे कि ऐसे कह रहा है कि ऐसे यौगिक यानी या किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को, किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है, तो विषम परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो विषम परमाणु कौन कौन इसमें यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे वो तत्व आते हैं जो किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणुओं को निकाल देते हैं, तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, तो चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेथेन है। यहाँ पे क्या है, मेथेन है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन की संख्या वो 1 है। तो आपको पता है कि मेथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं और 1 कार्बन। तो आप देख रहे हैं कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक ना, और इसमें से क्या करता है कि यहाँ पे क्लोरीन आता है और क्लोरीन आ करके और हाइड्रोजन जो इसके हाइड्रोजन परमाणु है उसको विस्थापित कर देता है। मतलब इसको ये थप्पड़ लगाता है खींच करके और भगा देता है, कहता है चल तुम्हारा क्या यहाँ पे काम है, तुम कौन बुलाया यहाँ पे। ठीक ना, तो ये तमाचा खींच कर देता है और तुरंत हाइड्रोजन चिल्लाते हुए भागता है और यहाँ पे कौन प्रतिस्थापित हो जाता है, यहाँ पे कौन, क्लोरीन यहाँ पे आकर के प्रतिस्थापित हो जाता है। क्योंकि देखिए प्रतिस्थापित का मतलब कि कोई किसी का वो निश्चित स्थान हो और वहां पे कोई दूसरा जाए और अपना बल बूते से क्या करे, उसको मार के भगा दे। ठीक ना, तो क्लोरीन आया, हाइड्रोजन कमजोर पड़ा, हाइड्रोजन दे थप्पड़ मारा, हाइड्रोजन भाग गया और क्लोरीन वहां पे आके रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया गया है कि देखिए यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल गया है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 3 ही इसके हाइड्रोजन जो परमाणु दिख रहे हैं। एक जो हाइड्रोजन यहाँ पे था वो भाग गया क्योंकि क्लोरीन आ गया वहां पे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो बन रहा था मेथेन, लेकिन जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित प्रतिस्थापित हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन जुड़ गया, तो यहाँ पे बन गया क्लोरोमेथेन। क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरोमेथेन। क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरोमेथेन बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन आकर के कार्बन से जुड़ गया और कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, तो Cl से क्लोरो और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 होता है तो क्या पढ़ा जाता है, मेथ पढ़ा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोमेथेन। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी क्या लिया गया है, मेथेन लिया गया है। क्या लिया गया है, यहाँ पे दोस्तों मेथेन लिया गया। ठीक ना, यहाँ भी क्या है, मेथेन है। ठीक ना, तो मेथेन का यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे आप जानते हैं कि मेथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। मेथेन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CH4 होता है। ठीक ना, तो CH4 में आप देख रहे हैं कि कार्बन के जो चारों भुजाएं हैं जिनसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी 4 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है कौन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है कौन, तो यहाँ पे OH। ठीक है, कौन विस्थापित करता है यहाँ पे, तो OH विस्थापित कर देता है। जब OH यहाँ पे आ जाता है तो देखते हैं कि OH क्या करता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसको खींच कर तमाचा मारता है और यहाँ से हाइड्रोजन फिर ये भी चिल्लाते हुए भागता है। ठीक ना, और यहाँ इसके स्थान पे कौन आ जाता है, OH आ जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन 1 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और आकर के इस हाइड्रोजन के जगह पे कौन जुड़ जाता है, तो यही OH जुड़ जाता है और बना देता है एल्कोहल। ठीक है, क्या बना देता है, एल्कोहल। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये रहा आपका विषम परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रक्रियात्मक बताया और यहाँ पे फिर मैंने बताया आपको विषम परमाणु। ठीक है, तो विषम परमाणु ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। देखिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, कुछ प्रक्रियात्मक समूहों की सूची को पढ़ना है, यानी कुछ क्रियात्मक समूहों की सूची को हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, सम लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सम लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पे कुछ हमें क्रियात्मक समूह के सूची दिया गया है। इसमें हमें कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में अच्छे से रीड करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने लिया है OH समूह को लिया है, ठीक है। किसको लिया हमने? OH समूह को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं, पहले हमने हैलोजन ग्रुप्स को लिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हैलोजन्स को देखते हैं, हैलोजन्स क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा क्या है, हैलोजन है। हैलोजन इसको इंग्लिश में भी हैलोजन बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक ना, आदि जैसे अधातु होते हैं। जो हैलोजन ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं ये उसको बोल रहे हैं आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक प्रकार का क्या है, अधातु है, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें यानी 17वें स्थित है, 17वें समूह में कहा है स्थित है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में 17वें वर्ग में हैलोजन ग्रुप्स को रखा गया है। और हैलोजन ग्रुप्स के हमने समूह को लिया है जिसमें हमने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया है, ठीक है। ये एक प्रकार के क्या है, अधातु है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें क्या इनके ऊपर माइनस चार्ज पाया जाता है, ठीक ना, इसलिए क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हैलोजन ग्रुप्स है ये 17वें समूह में, जब आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखेंगे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको हैलोजन समूह मिलेगा। हैलोजन समूह में ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक ना, तो 17वें वर्ग में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र क्या होता है, विषम परमाणु कौन कौन होते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो प्रक्रियात्मक समूह है, जो हैलोजन ग्रुप है, उसमें क्या हैलोजन है, ठीक ना। तो हैलोजन में यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन आया है। तो हैलोजन में आया है, देख सकते हैं यहाँ पे हैलोजन में क्लोरीन आया है, फ्लोरीन आया है, ब्रोमीन आया है, ठीक है, और आयोडीन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रक्रियात्मक समूह है जिसको आप फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक ना, फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, इसमें पहला जो है वो क्या है, हैलोजन है। क्या है, हैलोजन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र यानी फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे विषम परमाणु यानी आपने लिखा हेट्रो एटम्स। क्या बोलते हैं, विषम परमाणु को बोलते हैं हेट्रो एटम्स, ठीक ना। आ रही है मेरी बातें समझ में आपको। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको प्रक्रियात्मक समूह बोल रहे हैं। प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र है, यहाँ पे विषम परमाणु है, 3 कॉलमों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हैलोजन में है, हैलोजन में ये 4 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और भी पाए जाते हैं, ठीक ना। जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं फकल, वर, इटल, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र है ना, यहाँ पे जो क्लोरीन है उसको क्या उपसर्ग दिया जाता है, तो जो क्लोरीन होता है ना उसको उपसर्ग दिया जाता है क्लोरो। Br को बोलते हैं ब्रोमो, फ्लोरो, यहां पे आयोडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडो, यानी आयोडीन को आप क्या बोलते हैं, आयोडो, ठीक ना। तो ये उपसर्ग लगा रहा होता है, ठीक ना, यानी क्लोरोबिन ऐसे बोल सकते हैं। जब इसको नाम जब नेमिंग किया जाता है तो मान लीजिए हम कोई बता रहे हैं कि जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक ना, यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रोमो, यहाँ पे जो भी मतलब आगे जुड़ जाएगा उसके नाम से वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक ना। तो जो इसका उपसर्ग होता है वो होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझते हैं विषम परमाणु, ठीक ना। विषम परमाणु मैंने आपको बताया कि किसी यौगिक में उसके हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देना, जो तत्व प्रतिस्थापित कर देते हैं उसको बोला जाता है हेट्रो एटम्स, विषम परमाणु बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जाकर के हाइड्रोजन परमाणु को 2 ही थप्पड़ लगा करके और वहां से उसको भगा देते हैं,
तुम्हारा कौन काम है यहाँ पे, भगा देते हैं। तो उनको आप पहचान लीजिए, ये कह रहे हैं सब क्या कि मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जा करके हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को क्या करते हैं, ये जा करके मार करके इसको किसी तरह से उसके स्थान से हटा देते हैं और उनका स्थान खुद ले लेते हैं। ठीक ना, मैंने इससे पहले वाले में आपको हेडिंग्स में बताया। ठीक है, तो ये रहा आपका हेलोजन। ठीक ना, आप देख रहे हैं हेलोजन से 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जिसका उच्चारण आप वो जो आप उपसर्ग लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और विषम परमाणु में आप देख रहे हैं कि यही चारों एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके खुद ही उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे एल्कोहल है। ठीक ना, एल्कोहल है तो यहां देख सकते हैं एल्कोहल एक अन्य प्रक्रियात्मक समूह है। एल्कोहल जो है क्या है, एक अन्य प्रक्रियात्मक समूह है, यानी एल्कोहल एक अन्य क्रियात्मक समूह है। ठीक ना, कह रहा है जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़कर क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़कर अणुओं का समूह बनाता है। जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़कर क्या बनाता है, क्या बना रहा है, देखिए अणुओं का समूह बनाता है। ठीक ना, हाइड्रोकार्बन मीन्स आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, आप नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन टॉपिक, वहां पे आप हाइड्रोकार्बन को पढ़ लेंगे, देन आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आप जाकर के वहां से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब दोस्तों कि ऐसे यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी दोनों से आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बनने वाला जो यौगिक होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये बड़े होशियार है, ये कह रहा है जो एल्कोहल है कि जो हाइड्रोकार्बनवा है उसके कौन समूह से हम मिल करके क्या कर लेंगे, अणु जुड़ करके उसके साथ अणु का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्साइड मींस -OH, सॉरी यहाँ पे इसका खाली रहता है तो आप यहाँ पे क्या है OH समूह लिया गया। ठीक ना, यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। ठीक ना, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर क्या करता है, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है। बहुत होशियार है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए नहीं होता है कि कोनो बैठा रहता कुर्सी को उसको जाकर के हटा देता है और खुद अपने बैठ जाता है। ठीक ना, अरे बड़ा होशियार है तू रे, हमको हटा दिया और खुद बैठ गया। उसी प्रकार ये क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल यानी OH हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है जाता है धीरे से उसको उठा देता है और उसकी कुर्सी छीन करके खुद ही बैठ जाता है। वही कह रहा है यहाँ पे, देखिए कि इसमें हाइड्रोक्साइड है यानी OH समूह है, ये क्या करता है, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर स्वयं क्या करता है, उससे जुड़ जाता है और एल्कोहल समूह का यौगिक बना देता है। देखिए कितना होशियार है यह। हाइड्रोकार्बन जब बनता है उसके साथ ही साथ रहता है, बहुत होशियार है, उसके साथ ही साथ रहता है, मौके की तलाश में रहता है। और जैसे ही हाइड्रोकार्बन अपना नेक्स्ट कंपाउंड बनाता है उसमें ये हाइड्रोजन परमाणु रहता है, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के ये हाइड्रोकार्बन बन नहीं सकता है, नामुमकिन है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन जो ही बनते हैं ये बस निगाहें वहां पे रखे रहता है और जो ही ऐसा मौका पाता है तो तुरंत हाइड्रोजन के परमाणु को क्या करता है, जाता है और 2-3 थप्पड़ खींच खींच के लगाता है और उसको भगा देता है और कहता है तू क्या कर रहा है यहाँ पे, चल हट, ये तो मेरा स्थान है। और यहाँ पे ये एल्कोहल यानी जो हाइड्रोक्साइड है वह क्या करता है, जाकर के उससे कंबाइन कर जाता है, जुड़ जाता है और फिर क्या करता है, उससे जुड़ करके और वो अपने नामे करा लेता है, यानी वह एल्कोहल समूह का यौगिक बना देता है। ठीक है, उसे क्या करता है, एल्कोहल का यौगिक बना देता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक ना, जैसे आप देख सकते हैं हमने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है OH। ठीक ना, OH समूह है। तो चलिए हम आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीजें अच्छे से समझाते हैं कि कैसे OH क्या करता है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके रिप्लेस कर करके खुद ही वो अपना स्थान वहां पे धारण कर लेता है और एल्कोहल के यौगिकों का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक ना, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आपको इसका उदाहरण बता दूं।
देखिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ना है यहाँ पे, उसके उदाहरण को पढ़ना है, ठीक ना। OH क्या है, यहाँ पे जो OH समूह है एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करता है, जैसे मेथेनॉल का निर्माण करता है, एथेनॉल का निर्माण करता है, और प्रोपेनॉल का, और बहुत सारे यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक ना। तो हम क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप कि एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़कर, ठीक ना, एल्केन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़कर के क्या करता है, बहुत से एल्कोहल का निर्माण करता है। तो जैसे में यहाँ दिया हुआ, चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक ना, और फिर समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेथेनॉल है, वो मेथेनॉल का है क्या, उसको यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं कि CH, यहाँ पे CH3OH होता है, ठीक ना। ये क्या है, मेथेनॉल का फार्मूला है, ठीक ना। ये मेथेनॉल का क्या है दोस्तों, फार्मूला है। तो हम इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और देखिए यहाँ पे क्या करता है, OH जुड़ जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या बनाता है, ये मेथेनॉल का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, यहाँ पे ये मेथेनॉल का निर्माण कर देता है। लास्ट में OL आएगा, क्या आएगा, OL, मेथेनॉल, यानी जब एल्कोहल आएगा तो OL लास्ट में आना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मेथेनॉल है तो CH3OH है, और यहाँ पे एक कार्बन है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहता है ना, इस हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, और खुद OH जुड़ जाता है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ा है, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे रिप्लेस होता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आकर जोड़ दिया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। चलिए यहाँ देखिए क्या करता है, ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली बनाता है पहले क्या, यहाँ पे इसकी देखिए चारों यहाँ पे वैलेंसिया खाली रहती है, ठीक है। जब चारों वैलेंसी खाली रहता है तो यहाँ पे चारों हाइड्रोजन आगे जुड़ जाते हैं, ठीक ना, ये चारों हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में, ये हो गया मेथेन, ठीक है। अब यहां से क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता है, ठीक ना, जाता है और कहता है अरे हाइड्रोजन तू छोड़ दे यहाँ से मेरा स्थान, क्योंकि मैं आऊंगा तो मैं अपना यहाँ पे घर बसा दूंगा। तो हाइड्रोजन को आता है, हाइड्रोजन तो अकेले रहता है, वो ऐसे दूगो है, मार के भगा देते हैं सब इसको। अब ये हाइड्रोजन बेचारा चिल्लाते हुए भागता है, और भागता है तो क्या बनाता है, देखिए यहाँ पे आकर के जबरदस्ती कौन जुड़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जुड़ता कौन है, तो जो OH आता है ये जुड़ता है, ठीक ना। ये इसको क्या करता है, यहाँ पे पीटता है, और ये खुद ही इसको भगा देता है, और यहाँ से खुद ही जाके रिप्लेस हो जाता है। तो ये बना देता है क्या, यहाँ पे देखेंगे H, यहाँ पे, और यहाँ पे H, और यहाँ पे खुद ही जाकर के OH जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, एक कंपाउंड का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, मेथेनॉल, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन, क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक हैं, उन हाइड्रोकार्बनों में से ये H परमाणु को मार के भगा दे रहा है, और खुद ही जाकर के जबरदस्ती वहां पे रुक जा रहा है, और उससे मिल करके कह रहा है मेरा कंपाउंड है, और उसको नाम दे रहा है अपने नाम से, यानी मेथेनॉल, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु भी क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, आपका एथेनॉल है। क्या है दूसरा, यहाँ पे एथेनॉल है। तो आप पहला समझे होंगे अच्छे से, ठीक ना। चलिए, दूसरा है क्या, आपका एथेनॉल, ठीक ना। एथेनॉल में क्या होता है, 2 कार्बन होता है। कितना होता है, 2 कार्बन होता है। ध्यान देंगे इसमें कितने कार्बन होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं। तो क्या होता है इसका फार्मूला, ध्यान देंगे आप, यहाँ पे जो फार्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक ना। क्या होता है, CH3CH2OH होता है। आप इसको लिख सकते हैं C2H5OH, जो कि किसका फार्मूला है, तो एल्कोहल का फार्मूला है। C2H5OH याद रखिएगा, ये एल्कोहल का फार्मूला है। अगर कोई आपसे पूछता है कि एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बेहिचक बताइएगा C2H5OH, ठीक ना, ये एल्कोहल का फार्मूला है। चलिए, हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ रखेंगे, एक कार्बन यहाँ, ठीक ना, ऐसे। आई मेरी बात समझ में। चलिए, इसके साथ कितना देखिएंगे आप, यहाँ पे टोटल 5 हाइड्रोजन है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसका हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, बचा आपके पास कितने हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा।
अब इस OH की बारी है, ठीक ना। तो एक OH होता है, इसको क्या करता है, यहाँ पे H जो परमाणु रहता है ना, उस H परमाणु को ये धक्का मार के भगा देता है, ठीक ना, और खुद ही OH आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। तो देखिए ये भी क्या बना देता है, ये बनाता है एथेनॉल। क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है दोस्तों, तो एथेनॉल बनाता है। आई मेरी बात समझ में, क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, एल्कोहल भी बोला जाता है, इसी को एल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो तीसरा है, ठीक ना। तो तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरा है क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, CH होगा और सिंगल बॉन्ड CH3 होगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा, इससे एक OH जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे 1 2 3 यानी 3 कार्बन है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको नाम रखेंगे क्या, प्रोपेनॉल 2। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2 इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखेंगे 1 2 3 3 कार्बन है और एक दूसरे स्थान पे क्या जुड़ा हुआ है, OH इसका जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल 2, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉल 2 बोलेंगे। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आई बात समझ में, क्योंकि ये सेंटर में CH है और दोनों यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और बीच में OH जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे क्या, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे चौथा। तो देख रहे हैं ना कैसे OH जुड़ करके क्या कर रहा है, एल्कोहल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए इसके तीनों क्रियात्मक समूह, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एल्किल ग्रुप इससे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 3 एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे इसको नाम दिया जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 क्या बोलेंगे इसको, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, और इसको बोलेंगे 2OL, क्या बोलेंगे, 2OL, यानी इसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है, याद रखेंगे। या आप एक और इसको नाम दे सकते हैं, 2 ब्यूटिल एल्कोहल, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टी यानी 2 ब्यूटिल, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसका नाम 2 ब्यूटिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 एल्किल समूह है और उससे OH जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, 2 ब्यूटिल एल्कोहल, या इसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये आपका हो गया OH जो क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके और खुद उससे जुड़ करके एल्कोहल का निर्माण कर रहा है। तो ये रहा उसका उदाहरण, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं।
चलिए अब हम लोग इस में तीसरे को पढ़ते हैं। तो पहला हमने पढ़ा हैलोजन, दूसरा पढ़ा हमने एल्कोहल और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ना है हमें एल्डिहाइड, ठीक ना। तो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो CHO क्या होता है, CHO होता है, ठीक ना। क्या होता है, CHO। देखिए हमने लिखा है CHO, इसकी एक वैलेंसी खाली रहती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एल्डिहाइड यह एक प्रक्रियात्मक समूह है जिसमें एक अकेला ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध में हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ठीक ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस क्रियात्मक समूह में देख रहे हैं कि इसमें एक अकेला जो ऑक्सीजन है वह द्विआबंध के कारण हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ठीक ना, जुड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हमेशा डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है। या आप दूसरा देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं कि इसकी वैलेंसी खाली है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक हाइड्रोजन है। या आप यहां भी देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जो दिख रहा है एक वैलेंसी खाली है, CHO, ठीक ना। ये क्या है, यही आपका एसिड, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, यही क्या है आपका एल्डिहाइड। यानी हमने जितना भी अभी तक यहाँ पे लिखा है ये सब क्या है, एल्डिहाइड है। इनको हम इतने फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड क्या है, एक समूह है। आप बताएंगे कि अगर इसका कोई फार्मूला पूछा तो बोलेंगे CHO, क्या बोलेंगे, CHO, जिसमें आप बता सकते हैं कि एक वैलेंसी कार्बन की खाली रहती है और एक जो कार्बन है वह दो बॉन्डों के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन के द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो CHO है, ठीक ना, यानी HCHO, जिसको आप बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे OH है और एक कार्बन है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मेथेनॉल। क्या इसको नाम दे सकते हैं, मेथेनॉल भी बोला जाता है, मेथेनॉल, ठीक ना, मेथेनॉल इसको बोला जाता है। देखिए इसको ओपन स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि इसकी जो एक वैलेंसी खाली है उस वहां पे क्या हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे C और यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आप यहाँ पे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यही चीज कह रहा है कि कार्बन परमाणु द्विआबंध में हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जुड़ता है। तो यहाँ कार्बन के साथ डबल, यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू क्या जुड़ा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इसकी एक वैलेंसी खाली थी, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक ना। तो क्या बना दिया, मेथेनॉल, या इसको आप बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड, ठीक ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिर्फ क्या देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि क्रियात्मक समूह है, इसमें क्या होगा कि अकेले एक ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध के द्वारा हाइड्रोजन के साथ कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए दूसरे को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे एथेनॉल, ठीक ना, यानी CH3CHO क्या है, ये एथेनॉल है, बिकॉज इसमें कार्बन की जो प्रेजेंट है वो 2 है, ठीक ना। तो आप इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको, एथेनॉल बोलेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे कैसे जुड़ता है, इसमें एक एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम अलग करेंगे, ठीक ना, इसको सिर्फ CH3 को अलग कर लेंगे, बाकी CHO तो आप जानते हैं कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे CH3 अलग लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा एल्डिहाइड को अलग रखना है। यहाँ पे एल्किल समूह एक जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कार्बन की एक वैलेंसी खाली था ना, हमने उसके साथ इसको जोड़ दिया, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, इसको वो यहाँ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। क्या बन गया, एथेनॉल, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है, एसिटल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल एल्डिहाइड, ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोपियन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपियन या प्रोपियन एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, या प्रोपेनॉल क्या बोलते हैं। तो यहां देख सकते हैं जो तीसरा है वो है CH3CH2CHO।
CH3CH2CHO। थोड़ा ध्यान देंगे, बस कार्बन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और क्या जुड़ रहा है, क्रियात्मक समूह यहाँ पे। तो देखेंगे एक एल्किल ग्रुप है, इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो CHO है ये क्या है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जो कार्बन की एक वैलेंसी है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जोड़ेंगे। तो कार्बन की एक वैलेंसी जो खाली है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे उसको। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, बस थोड़ी सी यहाँ पे मशक्कत करनी है। आप देखिए, इसको भी आप काम कर लीजिए, CH3 कर लीजिए, ठीक है ना। क्या कर लीजिए, इसको भी यहाँ पे CH3 और CH3 कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे ये क्या हो गया, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा एक इसकी वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 1 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम CH3CH यहाँ पे 2 रखें, चलिए CH2 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H जोड़ देते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यहाँ इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जा रही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोपेनॉल। क्या बनेगा यहाँ पे दोस्तों, प्रोपेनॉल, ठीक है। क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, जिसको आप बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसको आप बोलते हैं प्रोपेनॉल एल्डिहाइड। यहाँ पे जोड़ देंगे एल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, ये बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे यहाँ पे, क्योंकि आपको मेन फोकस करना है यहाँ पे इसकी जो क्रियात्मक समूह है CHO, ठीक है, क्या है, CHO है, ठीक है। और इसके साथ जो भी जुड़ रहे हैं कार्बन, उसके कैसे यहाँ पे नेमिंग की जा रही है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट यहां पे इसका उदाहरण देखेंगे। यहां पे है ब्यूटेनॉल, ठीक ना, यानी आप देख सकते हैं क्या है, यहां पे नेक्स्ट जो 5 है वो है CH3CH2CH2CH2CHO, यानी 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 लिखेंगे, एक एल्किल समूह दिया हुआ है, और यहाँ पे कितने कार्बन हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके साथ 4 जोड़ दीजिए, ठीक ना, 3 1 4 हो गया। और यहाँ पे 4 तो हो गया, चलिए अच्छी बात है, 4 हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 को मिटा देते हैं, ठीक है, इसको लेकर के हो गया यहाँ पे क्या, CHO, ठीक है। तो चलिए, एक एल्किल समूह हो गया, और बाकी 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए, तो 2 2 सबके साथ जुड़े हैं, आप सबके साथ 2 2 जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, सबके साथ 2 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, जैसे दिया है वैसे जोड़ देंगे। देखिए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए। बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, आप देख सकते हैं, ठीक ना, नहीं, यहाँ पे एक, यानी 1 2 3 4 कार्बन, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना है, चौथे कार्बन पे देखिए एक हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, और डबल बॉन्ड इसकी क्या कर लीजिए, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ओपन स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक ना।
आप कार्बन की संख्या पे फोकस करेंगे। एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन है, और जितने देखिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 जुड़ा हुआ, और 1 हाइड्रोजन है, और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो डबल बॉन्ड से इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 2 1 3 1 4, यानी इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट है। 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। 1 2 3 4, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट है। तो इस प्रकार से ये क्या बनाता है, ये यहाँ पे बनाता है ब्यूटेनॉल। क्या बनाता है यहाँ पे, ये बनाता है ब्यूटेनॉल, ठीक ना। ये ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करता है, या इसको आप बोल सकते हैं एन ब्यूटाइर बोल सकते हैं, एन ब्यूटाइर एल्डिहाइड, ठीक है। एन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप कार्बन संख्या आप जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया जा रहा है। आई मेरी बात समझ में आपको, ठीक है। चलिए तो इसको बना लीजिए। इस प्रकार से आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, किससे, एल्डिहाइड से, ठीक ना। तो ये आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्रियात्मक समूह के बारे में बताता हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा, ठीक ना। जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ प्रक्रियात्मक समूहों की सूची, उसमें हम लोग चौथा पढ़ने जा रहे हैं कीटोन के बारे में, ठीक है। तो देख सकते हैं कीटोन है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि कीटोन भी एक प्रक्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर अनेक अणुओं का निर्माण करता है, ठीक ना। जितने इस सूची में आएंगे सब के सब हाइड्रोकार्बन पे ही डिपेंड है, ठीक ना। सब के सब हाइड्रोकार्बन से ही जुड़ करके क्या बना रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो कह रहा है कीटोन समूह में कार्बन परमाणु एक अकेले ऑक्सीजन परमाणु से द्वि आबंध में जुड़ता है, ठीक ना। कह रहा है कीटोन समूह में क्या होता है कि देख सकते हैं एक अकेले कार्बन द्वि बॉन्ड के द्वारा एक अकेले ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक ना। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यहाँ देख सकते हैं CH3 है। यहाँ पे इसका यहाँ पे हम उदाहरण लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए तो देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, एक कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, कार्बन है। कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, क्या है, ए वैलेंसी खाली, ए भी वैलेंसी खाली, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे जहां लिखे हुए आपको मिल जाए, आप तुरंत क्या बताएंगे दोस्तों कि ये क्या है, एक कीटोन है। क्या है, कीटोन है। जहां पे एक कार्बन होगा जिसकी 2 वैलेंसी खाली होंगी, और एक उसमें ऑक्सीजन होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, ठीक है। तो ये कीटोन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको दोनों वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल कार्बन की यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3, यानी इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको प्रोपेनोन बोलेंगे, ठीक ना। यानी आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, CH3 COCH3, यही होगा, ठीक ना। इसका हमने यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन है, इसलिए इसको प्रोपेनोन बोलेंगे, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दूसरा ऐसे ही हम बात करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा है क्या है, तो CH3 COCH2CH3, ठीक ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी क्या इसका नाम होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्यूटेनोन होगा। क्या इसका नाम होगा, ब्यूटेनोन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर बात करते हैं तो CH3 होगा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो C होगा, एक तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका CH2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो क्या हो जाएंगे, देखिए यहीं पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे CH2 और CH3। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, ठीक ना।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनोन। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोन। इसको हिंदी में ब्यूटेनोन लिखते हैं ऐसे, ब्यूटेनोन। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे 2 और 2 4 इसकी वैलेंसी है, तो ये मानिए सही है। ठीक ना, चलिए फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब तीसरा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे। ठीक ना, ऐसे ही चलिए, तो ये तो ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम बनाते हैं एथिल मेथिल कीटोन। कैसे बनता है, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। ठीक ना, तो इसी को आप ब्यूटेनोन भी बोलते हैं और इसी को आप क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इसको दूसरे नाम से क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे एथिल मेथिल और कीटोन बोल सकते हैं, एथिल मेथिल कीटोन। ठीक ना, एथिल मेथिल क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पे एथिल क्यों बोला जा रहा है, देखिए 2 यहाँ पे कार्बन की बात करें, नहीं 2 यहाँ हो गया तो एथिल, और एक यहाँ कार्बन है तो एक इसमें मेथिल, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और इसकी 2 वैलेंसियां खाली थी जिससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोला गया है एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर बात करते हैं, ऐसे ही आप पेंटोनेन को बना सकते हैं। ठीक है, आप पेंटोनेन 3 को बना सकते हैं। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्रियात्मक समूह बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। अब फिर मैं आपको बताने वाला हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग 5वां देखेंगे। ठीक है ना, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी एक वैलेंसी खाली COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है। ठीक ना, यह भी प्रक्रियात्मक समूह है जिसमें एक कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध में जुड़ा होता है, और साथ ही में साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड से भी जुड़ा होता है, और साथ में साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड भी जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि इसमें एक कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और साथ ही साथ OH समूह भी इसके साथ जुड़ा रहता है, यानी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी जुड़ा रहता है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे हम C डबल बॉन्ड O और OH, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये रहा क्या, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक ना, चलिए तो क्या करता है, यहाँ पे देखिए एक HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया मेथेनोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे आप, मेथेनोइक एसिड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको दोस्तों मेथेनोइक एसिड बोलेंगे। ठीक ना, इसको मेथेनोइक एसिड बोला जाता है, या इसी को फार्मिक एसिड भी बोला जाता है। मेथेनोइक एसिड को ही क्या बोला जाता है, फार्मिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक ना, इसी को मेथेनोइक एसिड को ही फार्मिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं आप, जो दूसरा है CH3 COOH, तो यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, CH3। ठीक है, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH जुड़ गया। ठीक है ना, इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट होगा इस तरह से। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, CH3 COOH, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको याद होगा एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है वो COOH होता है, कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहती है, उसके साथ यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, और क्या बना दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और बना दिया एसिटिक एसिड। क्या बना दिया, एसिटिक एसिड।
आ रहा समझ में आपको? देखिए एक एक चीज आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, एक जगह भी कहीं थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप करते हैं तो देन आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको अच्छे से अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप ऑफकोर्स दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे तीसरा क्या है, यहाँ पे ऐसे ही तो CH3 CH2 COOH देख सकते हैं, CH3 CH2 COOH इसको कैसे बनाएंगे तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2, क्योंकि आपको पता है कार्बन की एक ही वैलेंसी खाली रहती है, बिकॉज इधर ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, OH को लिया हुआ है और ये ऑलरेडी यहाँ पे O को लिया हुआ है, तो कितना बैलेंसी खाली है, एक बैलेंसी से आप जितना मन करे उतना जोड़ दीजिए, इसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या बना दिया भाई, 3 कार्बन हो गए इसमें, तो बनाया प्रोपेनिक एसिड। क्या बनाया ये, प्रोपेनिक एसिड का निर्माण कर दिया, प्रोपेनिक एसिड का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो प्रोपेनिक एसिड का निर्माण कर दिया। आई मेरी बात समझ में? देखिए एसिटिक एसिड को ही बोला जाता है एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को ही बोला जाता है एथेनोइक एसिड बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए तो ऐसे ही आप पेंटोइक एसिड बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप चौथे नंबर की बात करते हैं तो आप बना सकते हैं कैसे, तो CH3 CH2, आप ऐसे ही बस बढ़ाते जाइए CH2 ऐसे ही आप बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आपको कार्बन के नाम के आधार पे, कार्बन की संख्या के आधार पे इसकी नेमिंग करनी है, तो सिर्फ ओइक जोड़ देना है तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए इसकी एक वैलेंसी खाली है, बस जोड़ लीजिए ना जितना जोड़ना है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यही बन जाएगा क्या दोस्तों, तो पेंटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, पेंटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये, पेंटेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ब्यूटायरिक एसिड बना सकते हैं। ब्यूटायरिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो आप कितना यहाँ पे 4 कार्बन होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 4। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पांचवा है क्या है, CH3, क्या है CH3 CH2 COOH। ठीक ना, जब इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे 4 कार्बन यानी बना दिया ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण कर दिया। ठीक ना, तो जितनी कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे ही क्या करता जाएगा, ये नेक्स्ट एसिड का बना फॉर्मेशन करते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रक्रियात्मक समूह खत्म हो गया। ठीक ना, इसकी सूची में मैंने आपको टोटल 6 यहाँ पे इसके प्रक्रियात्मक यानी क्रियात्मक समूह को मैंने बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल रहे आपके कितने, यहाँ पे ये हो गए आपके टोटल 5। ठीक ना, अब मैं आपको यहाँ पे कार्बन की संख्या पे नेमिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसको भी अच्छे से देखेंगे पूरा वीडियो में, अभी बने रहेंगे। आपको बताएंगे कि जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या नाम होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या, कैसे यहाँ पे सर आप नेमिंग कर रहे थे, ये चीज आपको मैं अब बताने वाला हूं, इसलिए आपको और यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आपको बताता हूं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्बन के संख्या के आधार पे इसकी नेमिंग कैसे की जा रही थी,
जितना हमने आपको क्रियात्मक समूह बताया उसमें बहुत सारे नेमिंग आए, बहुत सारे हम नाम बताए, ठीक ना। तो उसमें कैसे हम कार्बन की संख्या काउंट करके नाम को रख दे रहे थे, ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो मैं इसलिए तो यहाँ पे मैं आपको कार्बन की संख्या फिर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको पढ़ेंगे मेथ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मेथ। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं मेथ, ठीक ना। जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या बोलेंगे उसको? मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। क्या बोलेंगे उसको? एथ। याद रहेगा? एथ, ठीक है। कार्बन की संख्या जब 1 तो उसको मेथ, जब 2 रहेगा तो एथ। कार्बन की संख्या जब 3 तो बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोप। कार्बन की संख्या जब 4 तो उसको बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। कार्बन की संख्या जब 5 होगा तो उसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे उसको? पेंट, ठीक ना। पेंट करने वाला नहीं, पेंट, ये नेमिंग हम कर रहे हैं, पेंट बोलेंगे, ठीक है। कार्बन की जब संख्या 6 होगा तो हेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसको? हेक्स। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ हमने ऑलरेडी, फिर इसमें हम आपको हिंदी में भी बता दे रहे हैं। जब कार्बन की संख्या 7 होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको हेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेप्ट, ठीक है। जब कार्बन की संख्या 8 होगी तो उसको आप ऑक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्ट। कार्बन की संख्या देखिए, जब कार्बन की संख्या क्या होगी? 9 होगी तो आप बोलेंगे नोन। कार्बन की संख्या जब क्या होगी? 9 होगी तो आप बोलेंगे नोन। कार्बन की संख्या जब 10 होगी तो उसको बोलेंगे आप क्या? डेक। क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे, ठीक ना। डेक बोलेंगे, याद रखिएगा। जब कार्बन की संख्या 11 होगी तो उसको बोलेंगे वन डेक, यानी इसको बोलेंगे वन डेक, ठीक ना। कार्बन की संख्या वन डेक बोलेंगे। फिर कार्बन की संख्या जब 12 होगी तो टू डेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी टू डेक, याद रखेंगे। ऐसे जब कार्बन की संख्या आगे बढ़ती जाएगी आप ऐसे ही जोड़ के लिखते जाएंगे। आपको यहां मैक्सिमम आपको 10 तक याद होने चाहिए, ठीक ना। बस डेट तक अगर आपको याद रहा तो आप कोर्स से जंग जीत लेंगे और आप आराम से क्या करेंगे? इसके नेमिंग को कर लेंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्रियात्मक समूह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, कि जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।